नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सा जीवन बहुत ही असाधारण और तेज गति से बदल सकता है। कैसे एक छोटे से गांव में देखा गया सपना बड़े बड़े मंचों की हकीकत बन जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी में गहराई से उतरते हैं और जानते हैं वैभव शुक्ला के सफर के बारे में, जो गांव के कच्चे रास्तों से शुरू होकर अयोध्या के एक बड़े सांस्कृतिक प्रतीक बनने तक पहुंचता है। भारत की पावन धरती, जहां हर शहर की अपनी एक कहानी है। आपने ये बात तो सुनी ही होगी, है ना? इस खूबसूरत विचार से ही ये साफ हो जाता है कि हमारे देश का हर कोना अपने आप में ऐतिहासिक कहानियों को समेटे हुए है, और इन्हीं कहानियों के बीच उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर अयोध्या के एक छोटे से गांव से एक नए सपने देखने वाले युवक की कहानी उभरती है। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस शहर की भी कहानी है जो अपने भीतर न जाने कितने ही सपनों को जिंदा रखे हुए है। अध्याय 1, अयोध्या में एक साधारण सपना। अब यहाँ जो बात सबसे सटीक तरीके से सामने आती है वो है उनकी पृष्ठभूमि और महत्वाकांक्षाओं के बीच का एक बहुत ही बड़ा अंतर। देखिए, एक तरफ एक साधारण मिडिल क्लास ब्राह्मण परिवार है और दूसरी तरफ बचपन से ही फिल्मी दुनिया में छा जाने का एक असाधारण जुनून। आमतौर पर ऐसे परिवेश में लोग करियर के लिए एक सुरक्षित और पारंपरिक रास्ता ही चुनते हैं, लेकिन यही विरोधाभास तो किसी भी महान सफर की शुरुआत का असली संकेत होता है। अध्याय 2, मॉडलिंग और थिएटर का सफर। गांव के उन तंग गलियों से निकलकर बड़े मंचों तक पहुंचने का वो शुरुआती संघर्ष जल्द ही रंग लाने लगा था। सबसे पहले मिस्टर यूपी जैसे बड़े मंच पर प्रतिभा दिखाई गई और टॉप 10 में जगह पक्की की। लेकिन करियर का असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब मिस्टर कल्चर इंडिया का खिताब उनके नाम हुआ। इस एक जीत ने न सिर्फ क्षेत्रीय स्तर पर उन्हें एक बड़ी पहचान दिलाई, बल्कि उनके गृहनगर अयोध्या का नाम भी काफी रोशन किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इस सफर की नींव और मजबूत हुई। मॉडलिंग के साथ साथ अपनी कला को और ज्यादा निखारने के लिए उन्होंने थिएटर का रास्ता चुना। दिल्ली से थिएटर की शुरुआत हुई और फिर बात सिर्फ एक शहर तक नहीं रुकी। अपनी एक्टिंग का हुनर दिखाने के लिए उन्होंने कई शहरों की यात्रा की। कैमरों का सामना करने से पहले ही मंच के उस सीधे और जीवंत अनुभव ने उनकी कला को एक बहुत ही ठोस आधार दे दिया था, और अपनी शानदार एक्टिंग से उन्होंने दर्शकों के दिलों में अपनी एक पक्की जगह बना ली थी। अध्याय 3, क्षेत्रीय सिनेमा में बड़ी सफलता। थिएटर और मॉडलिंग में अपनी धाक जमाने के बाद उनकी एंट्री सीधे भोजपुरी और क्षेत्रीय फिल्म इंडस्ट्री में हुई। उनकी पहली फिल्म थी पकड़वा विवाह, जहां उन्हें अंकुश राजा जैसे बड़े नाम के साथ काम करने का मौका मिला। और मजे की बात देखिए, बात सिर्फ एक फिल्म की नहीं है। डेब्यू के तुरंत बाद ही उन्हें भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े दिग्गजों जैसे खेसारी लाल यादव, निरहुआ और चिंटू पांडे के साथ काम करने का बेहतरीन अवसर मिला। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी छलांग थी। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है। क्या वैभव शुक्ला की पहचान सिर्फ फिल्मों और मॉडलिंग तक ही सीमित है? अगर आप इसे सिर्फ एक कमर्शियल सक्सेस की कहानी मान रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि असली तस्वीर तो अभी बाकी है, क्योंकि इस कहानी का सबसे गहरा और सांस्कृतिक रूप से जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो अब शुरू होता है। अध्याय 4, दीपोत्सव और श्री राम का स्वरूप। आपने अयोध्या के भव्य दीपोत्सव के बारे में तो सुना ही होगा। एक ऐसा विशाल और अद्भुत आयोजन जहां लाखों दियों की रोशनी में पूरी अयोध्या नगरी जगमगा उठती है, और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में होने वाला ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम वाकई में बेहद ऐतिहासिक होता है। इस आयोजन का पैमाना और इसका सांस्कृतिक महत्व दोनों ही बिल्कुल बेमिसाल हैं। अब इस जानकारी में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि ऐसे पावन अवसर पर उन्हें प्रभु श्री राम के स्वरूप को धारण करने का असीम सौभाग्य मिला। और ये कोई आम रोल नहीं है, ये सांस्कृतिक विभाग की ओर से एक रजिस्टर्ड कलाकार के रूप में भूमिका निभाना है। जरा सोचिए, अयोध्या जैसे ऐतिहासिक शहर के मुख्य मंच पर भगवान राम का किरदार निभाना, ये किसी भी कलाकार के लिए सबसे बड़े सम्मान और गहरे सांस्कृतिक महत्व की बात है। और हाँ, सिर्फ कैमरे और मंच के सामने ही नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे भी उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा साबित की है। हाल ही में प्रतिष्ठित अवध महोत्सव में आयोजित मिस्टर, मिस और मिसेस अवध आइकॉन अवार्ड्स में उन्होंने अवार्ड मैनेजर के रूप में भी एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी निभाई। इससे ये साफ पता चलता है कि वो सिर्फ एक अच्छे परफॉर्मर ही नहीं है, बल्कि बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों को मैनेज करने में भी पूरी तरह से सक्षम हैं। अध्याय 5,
एक साधारण इंसान के सपने। तो यहाँ सबसे अहम और चौंकाने वाला पॉइंट ये है, महज 2.5 साल। जी हाँ, ये बिल्कुल अकल्पनीय लगता है कि ये सभी अलग-अलग और बड़ी उपलब्धियां केवल 2 से 2.5 साल की छोटी सी समयावधि के भीतर ही हासिल कर ली गईं। इस तेज रफ्तार को जरा एक बार फिर से देखते हैं। पहले 6 महीनों में फिल्म पकड़वा विवाह से डेब्यू, अगले 6 महीनों में मिस्टर कल्चर इंडिया का खिताब जीतना, दूसरे साल में अवध महोत्सव के अवार्ड मैनेजर की जिम्मेदारी उठाना और 2.5 साल पूरे होते होते अयोध्या दीपोत्सव में भगवान राम का स्वरूप धारण करना। मतलब ये सिर्फ जुनून और अथक मेहनत के दम पर ही मुमकिन हो सकता है। लेकिन इतने कम समय में इतनी ऊंचाई छूने के बावजूद आज भी वे खुद को बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ एक सीधा, सरल और साधारण इंसान ही मानते हैं। उनका मानना है कि कड़ी मेहनत ही उनका सबसे बड़ा जुनून और उनकी असली ताकत है। और आज भी उनका बस एक ही सपना है कि वो लगातार ऐसे ही मेहनत करते रहें, फिल्मी दुनिया में आगे बढ़ते रहें और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाते रहें। हर बड़ी कहानी की शुरुआत किसी छोटे से गांव से ही होती है। क्या शानदार बात है ना? इस गहरे विचार के साथ ही ये कहानी अपना एक पूरा चक्र पूरा कर लेती है। सुकुलपुर गांव के उन छोटे रास्तों से शुरू हुआ ये सफर आज सांस्कृतिक और सिनेमाई उपलब्धियों के शिखर पर खड़ा है। तो हम आज के इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करेंगे। क्या एक छोटे से गांव से निकली अथक समर्पण और अटूट जुनून से भरी ये कहानी एक दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो सकती है? वैभव शुक्ला का ये सफर हमें साफ तौर पर यह सिखाता है कि अगर आप में अपने साधारण सपनों को असाधारण मेहनत से सींचने की हिम्मत है तो यकीनन कोई भी मंजिल दूर नहीं है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा सीखते रहिए और हाँ, अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखिए।